पढ़ाओ, गोवंडी पढ़ाओ, गोवंडी पढ़ाओ, शिवाजी नगर की लाइब्रेरी को लेकर आज एक बीएमसी से मीटिंग की आपकी, क्या हुआ मीटिंग? देखिए, शिवाजी नगर की जो लाइब्रेरी है उसका मसला ये है कि लाइब्रेरी बनी, लाइब्रेरी को बहुत मेहनत से बनाया गया, सारी स्टोरी सारे लोग जानते हैं। लड़ झगड़ कर एक लाइब्रेरी मिली पढ़ने के लिए। उसके बाद उस लाइब्रेरी के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर जो तरह तरह के लोग आने लगे कैप्चरिंग करने के लिए, और वो लोग कोई और नहीं आते थे, वो हमारे एमएलए साहब के लोग आते थे। और एट दी एंड एमएलए साहब ने वहाँ पर हॉस्टन कंपनी को खोल दिया, जो कंपनी कुर्ला में ऑपरेट कर रही है, भाईकल्ला में ऑपरेट कर रही है, जो सर्टिफिकेट देने का पैसा लेती है, उस कंपनी को स्किल सेंटर के नाम पर लेकर आ गया। और वो स्किल सेंटर ना ही एनएसडीसी में ना ही एमएसडीसी में कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। लोगों को, गोवंडी के लोगों को कहीं ना कहीं धोखे में रखकर वो लाइब्रेरी को 100% से 30% बना दी गई, यानी छोटे एरिया में दे दिया गया। और दूसरी जगह जो बगल में हॉस्टल है, वहाँ पर कुछ नहीं तो 50-60 लाख रुपए का खर्चा करके जहाँ से इनकम आ रही है उसको बहुत अच्छा साफ सुथरा करके बनाया गया है। और लाइब्रेरी आज भी अगर आप जाकर देखेंगे तो ऊपर झाले नज़र आते हैं, गंदगी नज़र आती है। तो ये समझ में आता है कि नीयत में लाइब्रेरी देना नहीं था। उसी मसले को लेकर हम पिछले 1.5 साल से जो है बीएमसी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें जो गोवंडी के बच्चों के लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत थी वो लाइब्रेरी मिलना चाहिए, लेकिन बीएमसी जो है उसको टाल रहा था। बहुत सारे हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, आरटीआई करके, अपनी मेहनत करके, पैसे लगाकर हमने लीगल नोटिस भिजवाया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं। लीगल नोटिस का उल्टा जवाब आता है कि पहले आप अपने घर के बाथरूम का साइज़ बताओ, बेडरूम का साइज़ बताओ, आपका घर कितने फुट का है। मतलब इंक्रोचमेंट ऐसा लगता है हमने किया हुआ है, उन्होंने नहीं किया हुआ है। इस तरह की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर हमें ट्रोल करने की कोशिश की गई, डराने की, धमकाने की कोशिश की गई। लेकिन आज 2 नोटिस जारी करने के बाद डीएमसी ने मीटिंग लिया और डीएमसी ने ये आश्वासन दिया है कि जो 3rd नोटिस है आज इशू किया जाएगा, और अगर वहाँ पर कोई भी इंक्रोचमेंट है और अगर लीगल जो एक्ट से बीएमसी एक्ट उसके विरुद्ध काम किया गया होगा तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को रिवोक भी किया जाएगा, और जो इंक्रोचमेंट है उसको तोड़ा जाएगा, और जो संस्था ने इंक्रोचमेंट किया उसके ऊपर एमआरटीबी एक्ट भी लिया जाएगा। ये आश्वासन हमें आज डीएमसी ने दिया है। 15 दिन और वेट करना है, हमें वेट करने के लिए हम तैयार हैं। 15 दिन और वेट करेंगे। इस आश्वासन से आप किस हद तक खुश हैं? देखिए, आश्वासन से तो कोई खुश नहीं होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, और हम लोग गुंडे लोग नहीं हैं। उनका काम आश्वासन देना है। 15 दिन वेट करेंगे। अगर 15 दिन में उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो फिर 15 दिन के बाद हमारे पास दूसरा जो रास्ता है और दूसरी जो हमारी प्लानिंग है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इसके आगे कौन सी प्लानिंग है, किस तरह से आप बीएमसी पे चढ़ाई करने वाले हैं? देखिए, बीएमसी ने बहुत सारे नॉर्म्स को तोड़ा। जो बीएमसी एक्ट है उसके अगेंस्ट जाकर काम करते हैं, और ये जो बीएमसी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डीएमसी हो या बॉम्बे कमिश्नर हो, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू जो है वो काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इनके ऊपर जो अंकुश लगाता है उस अंकुश में ये फंसने वाले हैं। डेफिनेटली अगर इन्होंने अपना जो पावर एक्सरसाइज किया है वो बियॉन्ड द लॉ किया, अगर उसको ये सही नहीं करते हैं तो डेफिनेटली जो रास्ते हैं, देखिए गोवंडी के अंदर अभी कब्रिस्तान का इशू हो या दूसरे इशूज़ हो, एसएमएस का इशू हो, इसको कोर्ट ने डांट कर, फटकार कर ऑफिसर्स को जो उसका फैसला है गोवंडी वालों के हक में दिया, तो डेफिनेटली लाइब्रेरी के लिए फिर ये जलील होंगे। कहीं ना कहीं कोर्ट में इनको फटकार पड़ेगी और फिर लाइब्रेरी जो है वो रिवोक होनी ही है कोर्ट के माध्यम से। ऐसे मामले जो होते हैं वो जनता की नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखते, क्या बोलना चाहेंगे जनता को? देखिए, जनता की नज़र में वैल्यू बहुत रखते हैं, लेकिन जनता जो है गोवंडी एमिस्ट वार्ड की जो जनता है वो 200-300 एवरेज कमाने वाली जनता है। अगर वो इन सारे मुद्दों पर आकर रोड पर, सड़क पर एक दिन उनको देना पड़े तो शायद घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, लेकिन उसी जनता के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शफीउद्दीन सिद्दीकी करके हमारे ही लोकेलिटी से एक बंदा है, वो IAS का एग्ज़ाम पास करता है। उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि लाइब्रेरी की ज़रूरत एक लोकेशन पर नहीं है, लाइब्रेरी की ज़रूरत एमिस्ट वार्ड में हर प्लॉट में होनी चाहिए। जितने शौचालय हैं उतने वाचनालय होने चाहिए। और दूसरी मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक गोवंडी की जनता को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, और दुआ करने के लिए भी कहूँगा कि एक और जो बंदा है वो उसने सिविल सर्विसेज UPSC सिविल सर्विसेज का मेंस क्लियर किया हुआ है,
और अभी वो इंटरव्यू के लिए जाने वाला है। तो हो सकता है 2 महीने के अंदर आपको गोवंडी की जनता को IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर भी मिले। ये कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, कोई भी ग्रेट कम्युनिटी यानी कोई भी कौम ग्रेट कब बनती है, उसके पीछे ग्रेट लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप गौतम बुद्धा को देखेंगे तो गौतम बुद्धा भी जो है ध्यान लगाकर वो कहीं ना कहीं बैठा करते थे, सुकून की जगह होती थी। तो आज एमिस्ट वार्ड में रहने के लिए ठीक से जगह नहीं है, रोड इंक्रोचमेंट हो रहा है, गार्डन्स इंक्रोचमेंट हो रहे हैं। कम से कम वहाँ की अगर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बेहतरीन लाइब्रेरी मिलेगी तो मुझे लगता है कि एमिस्ट वार्ड जो है ये IAS, IPS, UPSC, MPSC और गवर्नमेंट एग्जाम्स की खेती बन जाएगी। यहाँ के बच्चों के अंदर वो पोटेंशियल है। तो माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए और गोवंडी के स्टूडेंट्स से मैं ये अपील करूँगा कि आपके अंदर लाइब्रेरी का कल्चर आना चाहिए। आप लाइब्रेरी में आइए, लाइब्रेरी को फुल कीजिए। हर एक प्लॉट में जितने शौचालय उसके ऊपर आप जगह बनाइए और शौचालय के ऊपर वाचनालय, ये हमको एक नारा देना है और लाइब्रेरी ऐसे भरनी है। और कहीं ना कहीं गोवंडी का जो एमिस्ट वार्ड की तरफ देखने का लोगों का नज़रिया है, ब्लैक लिस्ट है, क्रिमिनल्स लोग हैं, वो नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि ये लाइब्रेरी का विरोध क्यों किया जा रहा है? लाइब्रेरी का विरोध नहीं कर रहे, लाइब्रेरी चोरी करने का विरोध कर रहे हैं। और लाइब्रेरी तो हमको चाहिए, हम तो बता रहे हैं कि हमें हर प्लॉट में लाइब्रेरी चाहिए। जिस तरह से 3 माले का बाथरूम बना दिया गया, बाथरूम 1 फ्लोर पर है और 2 फ्लोर पर पता नहीं क्या होता है, कहीं गुटके रखे पकड़े गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों को मालूम है, एक पर्टिकुलर पार्टी के जो काउंसिलर है, दूसरे काउंसिलर उसी पार्टी के काउंसिलर के रूम में दरवाजा तोड़कर घुसते हैं तो गुटखा मिलता है, बाथरूम के नीचे गुटखा रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जो पब्लिक प्लेसेस यूज़ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के नाम पर यूज होना चाहिए, लोगों को पढ़ने के लिए वाचनालय के नाम पर यूज होना चाहिए, ताकि गोवंडी की जो जनता है वो पढ़ सके और पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों में 25-30 सालों के अंदर भले ही हमें मुस्लिम MLA मिले, मुस्लिम कॉरपोरेटर्स मिले, वो बाहर के थे, यहाँ पर आकर उन्होंने मजा किया और जो लोकल थे वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, समझ नहीं पाए कि गोवंडी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उन्होंने हमें पढ़ाई से वंचित रखा, इसलिए वो रूल कर रहे हैं। और वो ये समझ गए कि अगर पढ़ा लिखा युवा इतना विरोध कर रहा है और युवा पढ़ेंगे तो कितना विरोध होगा। इसीलिए इनको पढ़ाई से वंचित रखा जाता है कि ना पढ़े ना बोल सके, सिर्फ नारा दे दिया जाता है गोवंडी में पढ़ेगा गोवंडी, बढ़ेगा गोवंडी। हमारी लड़ाई गोवंडी को पढ़ाने की है, हमारी लड़ाई गोवंडी को बढ़ाने की। और हम सबको आमंत्रित करते हैं इसके अंदर, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो, अपोजिशन पार्टी के हो, किसी पार्टी के ना हो, वो आम जनता हो, हमारे इस कॉज के लिए जो नोबल कॉज है उस कॉज के लिए साथ देवे और आकर कहीं ना कहीं आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए लाइब्रेरी की डिमांड रखें। और भी लाइब्रेरी बननी चाहिए और वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी बननी चाहिए, इसकी डिमांड रखें और इसको फुलफिल करवा के लेंगे। पढ़ाओ, गोवंडी पढ़ाओ, गोवंडी पढ़ाओ, गोवंडी पढ़ाओ, गोवंडी को आगे बढ़ाओ, गोवंडी को आगे बढ़ाओ, पढ़ेगा गोवंडी।